हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कर्ण संरचनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव कर्ण। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दिया गया चित्र ये मानव कर्ण का है। आइए इसे एक बार देख लेते हैं। ये बाह्य हिस्सा जो हमें बाहर से दिखता है कान का, इसे बाह्य कर्ण कहते हैं। इसके भीतर एक नली जैसी संरचना होती है जिसे कर्ण नली कहते हैं। यह ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती है। इसके बाद यह जहाँ पे लगी होती है इसे टैम्पेनिक झिल्ली कहते हैं, जिसे कान का पर्दा भी कहा जाता है। पैनिक झिल्ली हड्डी से जुड़ी रहती है। इसके बीच में 3 हड्डियां होती हैं, जिसमें यह हड्डी होती है मैलियस तथा इसके बाद जो ये हड्डी है इसे हम कहते हैं इनकस तथा आखिर में जो ये हड्डी जुड़ी रहती है इसे हम कहते हैं स्टेपस। ये सभी हड्डियां जुड़ी रहती हैं अंतःकर्ण से। अंतःकर्ण में वृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं तथा यह सभी नीचे की तरफ घूमकर कॉक्लिया बनाती हैं। कॉक्लिया श्रवण तंत्रिका से जुड़ा रहता है। आइए इसकी संरचना को विस्तार से देख लेते हैं। मानव कर्ण के 3 भाग होते हैं। पहला भाग बाह्य कर्ण, दूसरा भाग मध्य कर्ण तथा तीसरा भाग अंतःकर्ण। आइए बाह्य कर्ण की संरचना देख लेते हैं। बाह्य कर्ण सिर के पार्श्व में लगी संरचना होती है। सिर के पार्श्व में लगा होता है जो ये ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। इससे एक नली जुड़ी होती है। इसे एक नली, जिसे कर्ण नली कहते हैं, मध्य कर्ण से जोड़ती है। इसके अंत में टिम्पैनिक झिल्ली लगी होती है। दूसरा भाग मध्य कर्ण देखते हैं। इसमें टिम्पैनिक गुहा पाई जाती है और 3 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी 3 हड्डियां पाई जाती हैं। मैलियस यह हथौड़े के समान होती है, थौड़े के समान होती है। इनकस यह निहाई के समान होती है। स्टेपिस यह रकाब के समान होती है। ये सभी ध्वनि तरंगों के संवाहन का कार्य करती हैं। आइए अंतःकर्ण देख लेते हैं। अंतःकर्ण में मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है। अंतःकर्ण इसे मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहते हैं। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाएं मिलती हैं जो कुंडलित होकर कॉक्लिया बनाती हैं। ये श्रवण तंत्रिका से जुड़ी होती है और ध्वनि तरंगों को वैद्युत आवेग में बदलकर मस्तिष्क में पहुंचाती है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।